Good morning, students. Today I am going to explain lesson 3 deep water. ये आप लोगों की बुक फ्लेमिंगो का थर्ड लेसन है, डीप वाटर गहरा पानी। ये आप विलियम डगलस ने लिखा है और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का ही एक अंश है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने पानी के डर को बताया है कि अपने पानी के भय के बारे में, है ना, कि वो कैसे उस पर विजय पाए। तो ये जो है वो याकिमा रिवर के पास की बात है। ये YMCA पूल में गए थे अपना, है ना, स्विमिंग पूल में। तो वो जो है जब उसके अंदर गए तो वो धीमे धीमे पहले डर रहे थे, क्योंकि एक बार उनके कैलिफोर्निया में उनके साथ पापा के समय में भी हुआ था, तो वो डर रहे थे। लेकिन फिर धीमे धीमे और लड़कों को देखते हुए वो पैडल मारना शुरू किया, है ना। फिर एक दिन वो जब वो पुल के पास गए तो कोई नहीं था, तो वो इंतज़ार करने लगे कि कोई आ जाए। तो एक बदमाश लड़का आया और उसने उसको उठा के और पुल में फेंक दिया। अब वो नीचे जाने लगे तो उन्होंने एक योजना बनाई कि जो है वो जब पैर तल को हिट करेंगे तो एक बड़ा सा जंप लूँगा और ऊपर तल पर आ जाऊँगा और उस पर चपटा लेटूँगा और पैरों से धक्का देकर पुल के किनारे पहुँच जाऊँगा। तो ये कर रहे थे, लेकिन वो एक बार ऊपर आए और फिर नीचे चले गए। अब उनके लंग्स भी दर्द करने लगे और उनका सिर भी धड़कने लगा, है ना। तो हमने आप लोगों को इससे पहले यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब हम आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी बुक में देखिए। एंड देन शीर आई स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it। और फिर कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर डर ने मुझे पकड़ लिया। वो डर जिसमें कुछ समझ में नहीं आता, है ना। वो डर जो कोई नियंत्रण करना नहीं जानता, वो डर जिसे कोई नहीं समझ सकता, जिसे किसी ने अनुभव नहीं किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, में पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, में मुझे पानी में लकवा मार गया। स्टिफ रिजिड विद फियर, बहुत डर से कठोर। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले में चीख भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, केवल मेरा दिल और जो मेरा मस्तिष्क है वो कह रहा था कि मैं अभी जीवित हूँ। मतलब वो सब काम कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जीवित हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और फिर डर के बीच में मुझे एक कारण का अनुभव हुआ, एक स्पर्श का अनुभव हुआ। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं नीचे तलहटी से टकराऊं तो मुझे उछलना याद आना चाहिए। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैं अपने नीचे टाइल्स का अनुभव किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे पंजे उस तक पहुँचे जैसे मैं उन्हें पकड़ रहा हूँ। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैं पूरी ताकत लगाकर उछला, मतलब जितनी ताकत मेरे में थी पूरी ताकत लगाकर मैं उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, किंतु उछाल से कोई अंतर नहीं आया। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स, मैंने रस्सी और सीढ़ियाँ और जल पंखों को ढूंढा। नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीला पीला पानी का एक पूरा समूह ने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और भय ने भी मुझे पर एक बहुत बड़ा दबाव बनाया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली का एक बड़ा झटका हो। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, में भय से कांप रहा था। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ जो हैं वो कोई भी गति नहीं कर
रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, और मेरे पैर भी जो है वो कोई गति नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद मांगने की भी कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, और मैंने सहायता के लिए माँ को भी पुकारा, है ना। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और फिर अचानक जो है अजीब रूप से वहाँ प्रकाश था। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर, मैं जो हूँ वो भयंकर पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें भी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और मैंने तीसरी बार फिर नीचे जाना शुरू किया। आई शक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा के लिए सांस खींची और मुझे पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और पीला प्रकाश बुझ गया। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सारे प्रयत्न समाप्त हो गए थे। आई रिलैक्स्ड, मैं तनाव रहित हो गया था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मैंने अपनी पैरों को भी लंगड़ा महसूस किया। एंड ए बैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे मस्तिष्क पर भी एक कालेपन का अनुभव किया। इट वीव्ड आउट फियर, और उसने मेरे भय को बहा दिया। इट वीव्ड आउट टेरर, और उसने आतंक, मेरे जो आतंक था, घबराहट थी, उसको भी बहा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, और अब कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था, है ना। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई भी डर नहीं रह गया। दिस इज नाइस, अब बहुत बढ़िया था। टू बी ड्राउजी, मैं उनीदा हो गया था, है ना। टू गो टू स्लीप, नींद सी लग रही थी। नो नीड टू जंप, अब कूदने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, कूद के लिए मैं बहुत थका हुआ था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, कोमलता के साथ ले जाना ही मज़ेदार था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, अंतरिक्ष में अपने आप तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और चारों ओर मेरी कोमल बाहें थीं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, कोमल बाहें जैसे माँ की होती हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रोज्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मैं विस्मरण में चला गया और जीवन का पर्दा गिर गया। मतलब वो इस तरह से अनकॉन्शियस स्टेज में जा रहे थे। अब वो डरना भी छोड़ दिए कि अब तो वो बार बार नीचे जाके कोशिश कर रहे थे, ऊपर ऊपर आने के बाद वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो वो तीसरी बार में उन्होंने डरना भी छोड़ दिया, और इस तरह से वो नीचे जाने लगे। अब इसके आगे, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, अगली बात जो मुझे याद है कि मैं पूल के बाजू में आधा लेटा था, वोमिटिंग और उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और जिस लड़के ने मुझे फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो उससे बस मूर्ख बना रहा था। समवन सेड, और किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, खैर फिर भी ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और इसे अब हमें लॉकर रूम में ले चले। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों के बाद मैं चलकर घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, में हिलता रहा और चीखता रहा जब मैं अपने बिस्तर में सोया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात कुछ भी नहीं खाया। 4 days ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक मेरे दिल में वो डर जो है वो पीछा करता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, जरा सा भी परिश्रम मुझे परेशान कर देता था। मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, और मेरी जो
पैर हैं वो लड़खड़ा जाते थे और पेट से भी मैं बीमार, अपने को बीमार अनुभव करता था। आई नेवर वेंट टू द पूल, और मैं फिर कभी भी फिर मैं पूल में वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब कभी होता मैं उसे टाल जाता था। तो इस तरह से जो है वो पानी से डरने लगे, और चूंकि वो पानी में डूब गए थे, नीचे जा रहे थे, फिर वो उन्होंने अपने को उतर पे पड़ा हुआ पाया, है ना। तो किसी ने उनको निकाला होगा, जो भी देखा होगा, और वो लड़का ये कह रहा था कि मैं तो केवल इसे मूर्ख बना रहा था। तो लेकिन वो इतना ज़्यादा डर गए कि अब वो जो है कभी भी पानी के पास नहीं जाते थे। तो हमने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।